जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें उसने हमसे कहा है कि प्रूफ करवाना है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और उसमें हमारे पास ये कंडीशन आ गई, हमें ये प्रूफ करवाना है। हमारे पास अगर ट्राइंगल फॉर एग्जांपल हो तो इसको हम ABC एंटी क्लॉकवाइज अगर उनको नेम दें और इसको A साइड स्मॉल a, इसको स्मॉल b और इसको स्मॉल c का नाम दें। अब बच्चों क्योंकि हमारा काम 7.3 में वेक्टर्स के लिए है तो इन साइड्स को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करवाएंगे। दैट मीन ये साइड हमारे पास वेक्टर आ गई, ये साइड भी हमारे पास वेक्टर आ गई और ये साइड भी वेक्टर आ गई। ठीक है, अब चूंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं तो मैग्नीट्यूड्स से पहले शो करवा रहे थे क्योंकि सिर्फ लेंथ थी। अब हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इसको हमें वेक्टर से शो करवाना है, तो ये हमारे पास आ गए वेक्टर्स। अब ट्राइंगल में 6 चीज़ें होती हैं। 6 चीज़ों में हम क्या करते हैं, 3 तो उनकी होती हैं साइड्स, वो उनकी बात हमने कर ली थी, और 3 होते हैं उनके एंगल्स। अब एंगल की बात करते हैं तो यहाँ हम लेट्स सपोज C का नाम ही दे देते हैं, इसको कैपिटल A और इसको कैपिटल B का। अब लेकिन हमें क्योंकि काम करना है वेक्टर्स के साथ, तो वेक्टर्स हमारे पास है C और A। तो इस वेक्टर में हमारे पास अगर एंगल चेक करें तो एंगल बच्चों ये बनता है, ये एंगल हमारा वेक्टर का नहीं है, ट्राइंगल के अंदर का है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स इस ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनका एंगल ये बनना है। तो ये अब हम कैसे फाइंड करें, हमें पता है कि लाइन अगर टोटल हम लें यहाँ तक तो उसका एंगल बनता है 180, जिसको हम पाई में रेडियन कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस टोटल में से ये बी निकाल दें तो हमारे पास क्या है, ये जो इधर इसका एंगल है वो आ जाएगा। दैट मीन हमारे पास पाई माइनस बी आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ इसका एंगल फाइंड करें इन दोनों वेक्टर्स का तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये सी एंगल पे है तो इसका मतलब पाई माइनस सी आ जाएगा। और यहाँ अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस ए। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, जो तीनों वेक्टर्स हमारे पास ट्राइंगल के होते हैं उनका सम इज इक्वल टू 0 होता है। अब सम 0 है, अब हमने कंडीशन ये वाली प्रूफ करवानी। अब देखिए हमने प्रूफ कौन से साइड से करवाना है, बी हमारे पास है पहले, तो इसका मतलब बी को इधर रहने देते हैं और बाकी दो जो वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये बी आ गया, माइनस ए वेक्टर और माइनस सी वेक्टर हम राइट साइड पर लेके आए। अब क्या है कि अगर हम यहाँ क्या करें, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए प्लस सी आ जाएगा और इसको हमने नाम दे दिया 1 का। ठीक है, अगर हम क्योंकि बी चाहिए सिर्फ इस साइड पे, तो अगर हम बी वेक्टर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें तो बी आ जाएगा इधर और यहाँ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, ये ए प्लस सी और बी आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जब एक वेक्टर हो यू और उसको अगेन मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और स्क्वायर के इक्वल आता है, जिसको हम यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम वैसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन कि हमारे पास यहाँ बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ माइनस है और ये डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है तो माइनस आ जाएगा बाहर, इधर मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, ये आ जाएगा ए और डॉट पी और ये प्लस सी डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, यानी हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमें पता है यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास दो वेक्टर्स फॉर एग्जांपल ए और बी है तो वो किसके इक्वल आती है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स वो होता है थीटा, कोई भी हम जो हमारे पास हो, तो ए बी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम ए बी का एंगल लिखें तो एंगल क्या आता है हमारे पास, ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये, तो इसका एंगल हमारे पास आ रहा है पाई माइनस सी। दैट मीन कॉस पाई माइनस सी हमारे पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्लस लिखें, ठीक है, और ये माइनस हमारा कॉमन है बाहर, फिर हमारे पास इनकी वैल्यूज़ लिखें तो सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान एंगल देखें कौन सा है, सी और बी के दरमियान एंगल हमारे पास है पाई माइनस कॉस आ जाएगा पाई माइनस ए। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब हम अगर इसको सॉल्व करें, हमें एंगल सॉल्व करवाने हैं, तो कॉस पाई की वैल्यू अगर हम पाई माइनस सी की वैल्यू निकालें तो वो क्या आती है, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अगर हम लगाएं तो ये आता है कॉस पाई कॉस सी प्लस साइन पाई साइन सी, और यहाँ साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई माइनस होता है, दैट मीन कॉस सी आ जाएगा। इसकी जगह पे कॉस पाई माइनस सी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस पाई माइनस ए की जगह पे अगर हम करें तो हमारे पास सेम टू सेम यही प्रोसेस करें अप्लाई तो माइनस कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला अगर हम लगाएं। अब क्या है कि हम सिमिलरली इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, बी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस इंटू, अब ये मैग्नीट्यूड को हम सिंपली वैसे लिख देते हैं ए और बी, क्योंकि हम वेक्टर का साइन ही लगा रहे हैं, दैट मीन कि वो हमारे पास सिंपल भी लिखे जा सकती है। अब ये कॉस सी सिर्फ नहीं आएगा, माइनस भी आएगा साथ, तो ये माइनस आ गया, प्लस है फिर क्योंकि यहाँ भी माइनस आना है कॉस ये हमारे पास कॉस ए पाई माइनस ए की जगह पे, तो फिर इसकी जगह पे हम माइनस पहले लिख देते हैं, देन हमारे पास सी बी आ जाएगा एंड कॉस ए आ गया। ठीक है, अब माइनस मल्टीप्लाई हुए तो ये ए बी कॉस बी आ गया, सॉरी कॉस सी आ गया, माइनस है ये भी प्लस हो गया, सी बी आ गया, कॉस ए आ गया, बी स्क्वायर। अब देखें हमारे पास इधर राइट साइड पे कुछ कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं उसको, ए आ गया, कॉस सी रह गया प्लस सी कॉस ए और इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखें ये हम कैंसिल कर सकते हैं और ये कैंसिल हुआ, देन बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। और बच्चों हमने यही बात प्रूफ करवानी थी इधर, तो हैंस हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है कि उसने जो हमसे कंडीशन ट्रायंगल की मांगी थी वो हमने कंप्लीट कर दी।